गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे लगाया जाता है आज हम लोग इसके विषय में सीखेंगे। और जो आप लोगों को भाग है, भाग इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया। 6 से 8 तक जो भाग होता है बेटा वो आप सभी लोगों को क्या कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। यदि उसकी आवश्यकता है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग सीखते हैं गुणनखंड, ओके ना। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। यहां लिखते पहले हेडिंग में गुणनखंड। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो सामने देखिएगा जैसे दिया है, अभी बहुत साधारण से समझाता हूं, बहुत सिंपल से सिंपल, ठीक, छोटा से छोटा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 3x प्लस 2, ये ऐसे दिया। तो ये है हमारा गुणनखंड। अब ये कह रहा, ध्यान देना बेटा, ये हमेशा जो लास्ट वाला अंक होता है, क्या बोला मैंने, लास्ट वाला जो अंक होता है वो कहता है कि गुणनखंड पर, माने गुणा करने पर आपका वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक। गुणनखंड पर करने पर कितना आना चाहिए, 2। गुणनखंड करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 3। देखिए जो चिन्ह यहाँ रहेगा, जिसका चिन्ह यहाँ रहेगा, वही इसी चिन्ह के अनुसार यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर वैल्यू आना चाहिए। तो इस समय किसका चिन्ह दिया है, प्लस का। जब ये प्लस दिया बाबू तो लोग प्लस लगाएंगे, यानी गुणा करने पर 2 आना चाहिए, जोड़ने पर भी 3 आ जाना चाहिए। जिससे आप गुणा किए हैं, जिससे हम लोग क्या किए हैं, गुणा किए हैं, उसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो 3 आ जाना चाहिए। तो वो संख्या है 2 × 1, राइट। तो यहाँ देखिए जब 2 × 1 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 3 आएगा, क्या 2 आएगा। तो 2 × 1 = 2 हो गया, राइट। यहाँ पर अब इसी को जोड़ने पर भी 3 हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ हम लोग 2 + 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 3। तो अब इसे कैसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, आइए देखते हैं। लिखते हैं x² + x, ओस्टम लिखेंगे 2 + 1, 2 + 1 + 2, ऐसे लिखा जाएगा, ओके। अब देखिए आप सोचते हैं सर इसको क्यों नहीं पहले लिखे आप, क्योंकि पहले इसको अगर लिखते हैं और इसको बाद में लिखते तब भी तो 3 हो जाता। जैसे 1 + 2 = 3, यानी तब भी तो 3 हो रहा है ना। देखिए गुणनखंड में हमेशा जो बड़ी संख्या होती है पहले वही नोट किया जाता है। तो भाई इन दोनों कौन है, 2 था, इसलिए मैंने 2 लिखा पहले, उसके बाद जो छोटी थी उसे बाद में कर दिया, ओके। तो देखिएगा फिर आगे। तो इतना हो गया, फिर x² हो गया। जैसे नेक्स्ट भाई क्या ही वाला, अगर जैसे भाई मतलब कि 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा है ना। तो जो बड़ा भाई है जब वो फैमिली में रहता है, फैमिली के बीच में रहता है, तो उसके ऊपर पूरी माने जिम्मेदारी आ जाती है बड़े भाई के ऊपर। अब छोटा भाई क्या है, स्वतंत्र है, अब उसके पीछे लगा हुआ है, किसके, बड़े भाई के पीछे कौन है, छोटा भाई। तो जिम्मेदारी कौन उठाया, पहले बड़ा भाई, इसलिए पहली बड़ी संख्या उठाएंगे, ओके ना। पहले बड़ी संख्या उठाएंगे, माने इनकी फैमिली में देखा जाए तो ऐसी फैमिली में कौन पहले बड़ा है, 2, तो इसलिए पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो छोटा रहेगा उसके बाद लिख दिया जाएगा, राइट। याद रखना, भूलो तो नहीं। आइए फिर आगे चलते हैं। ये हो गया x, फिर यहाँ हो गया, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करो अंदर। चलिए बाबू, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, देखिएगा जैसा कि 2 को गुणा यदि y में कर दें क्या मिल सकता है बाबू, 2y, गुड, ये हो गया 2y, ओके। जैसे यहाँ दिया 7 × x, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, 7x, यहाँ लिख देंगे 7x, अंडरस्टैंड। फिर देखिए दूसरी बात, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिए जब x को गुणा 2 में करेंगे तो क्या मिल सकता है, 2x, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x, ये हो गया 2x, राइट। फिर दूसरी बात ध्यान देना, इसको मिटाते हैं बाबू। अब देखिए फिर क्या करते हैं, अब जैसे देखो 2 को गुणा 1 में किया जाता है तो कितना आता है बेटा, 2, गुड, यहाँ मैंने 2 लिखा। जैसे 7 को गुणा 1 में कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। यदि x का गुणा 1 में कर दिया जाए तो क्या मिल सकता है बेटा, 1x, यानी बोले तो x, x ना बेटा। तो इसलिए ऐसे स्थिति में
यदि y का गुणा 1 में कर दिया जाए तो y मिलेगा। ऐसे सेम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये प्लस गुणा जब प्लस में होता है तो प्लस आता है, और x गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा, फिर यहाँ प्लस 2। ओके, आई हैव आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ध्यान देना, अब इसमें बताओ 2x है, 2x कैसे, क्योंकि पावर कितना लिखा गया है 2, पावर 2 लिखा है बेटा, यानी इसमें पावर 1 है। जहां पर पावर x जैसे चर है और उस चर में पावर 1 को नहीं लिखा गया है तो वहां पर क्या मानेंगे, वहां पर पावर क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। गुड, तो बताओ बेटा ध्यान देना, जैसे 2 लिखा है, क्या इस 2 में क्या 1 भी शामिल है, क्या 1 भी शामिल है कि नहीं? जी हाँ, बगैर 1 का 2 बनेगा ही नहीं, बस मानना। तो 2 में 1 भी शामिल है लेकिन 1 में 2 शामिल नहीं है ना, तो छोटी संख्या बट इसके नीचे वाली संख्या तो इसमें शामिल है, इसलिए जो शामिल है इसमें ना वही कॉमन आएगा। जैसे याद रखो y पावर 4 प्लस y पावर 3, तो बताइए इसमें कॉमन क्या आएगा? नो, जो शामिल है बड़ी संख्या में जो शामिल है वही कॉमन आएगा। बताओ बड़ी संख्या क्या शामिल है? 4। बड़ी संख्या कौन है इन दोनों में? 4। तो 4 में कौन शामिल है? 3 भी शामिल है। गुड, ये बात सही है, 3 इसमें क्या है? शामिल है। तो जो शामिल है ना बाबू वही कॉमन ले लो तुम, 10 बार है उसी को उतार ले। हाँ जी, तो यहाँ हम लोग y क्यूब कॉमन लेते हैं, राइट? जब हम लोगों ने y क्यूब कॉमन लिया तो इसमें 4y था ना, तो जब 4y आप कॉमन लिए बाबू बताओ अभी कितने y बचे? 4। कहाँ 4 बचे बाबू? जब आपने y पावर 3 कॉमन ले लिया है तो कहाँ से 4 बचा? इसमें ओनली 1 y बचा हुआ है, ओनली y बचा हुआ है, तो यहाँ y लिखते हैं, क्या लिखेंगे? y, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा कॉमन आया था, ये पूरा कॉमन आया है, अब इसके गुणांक में क्या माना जाएगा? 1। जब इसके आसपास में कोई अंक नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या मानते हैं? 1 मानते हैं बेटा, ये 1 लिख दिया जाएगा। आई हैव आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है फिर मैं एक दूसरा समझा रहा हूँ, उसे समझने का प्रयास करो, फिर आगे चलते हैं। जैसे दिया है y की पावर 5 प्लस y की पावर 4, बताओ बेटा इसमें कॉमन क्या आ सकता है? गुड, y की पावर 4 कॉमन आता है बेटा, ये y की पावर 4 मैंने जो कॉमन लिया तो बताइए क्वेश्चन में क्या बच सकता है? y। जी हाँ, ये y बचेगा और ये प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस नोट दिया जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा? 1। जी हाँ सर, आइए लिखते हैं 1, ये हम लोगों का कॉमन हो जाएगा, राइट? फिर आगे पॉइंट चलते हैं, तो देखिएगा जैसे अगर बेटा यहाँ पर एक मान लीजिए जैसे एक सवाल है 2 नो चलो दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं? z की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 z की पावर 2, बताओ बेटा इसमें कॉमन क्या आएगा? z की पावर 4। गुड, नो बेटा नो, मैंने बता देना कौन इसमें शामिल है? जब 2 कॉमन शामिल है बाबू वही कॉमन आएगा, तो वो सर बतावा थी, वो बता रहा था। आइए देखते हैं, यहाँ कॉमन आ गए z की पावर 2 और क्वेश्चन बचेगा क्या? z की पावर 2। गुड, और प्लस क्या बचेगा? 3। गुड, जी हाँ, अब यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर क्या दिया था? 3 दिया था, 3 दिया था, इसलिए 3 को लिखना अनिवार्य है। अब दूसरी बात ध्यान दे बेटा, तो ये समझ आ गया सभी को? तो इस प्रकार सवाल अगर दिया जाए लगा लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, आइए फिर दूसरा देखिए ये है कॉमन में, कॉमन आपने बताया सर इसमें कॉमन क्या आ सकता है? x, हम लोगों ने x कॉमन ले लिया। अच्छा x कॉमन क्यों लिया? क्योंकि 2 में एक उसमें शामिल है ना, देखिए 2 में क्या है? एक शामिल है ना, जब 2 में एक शामिल है बेटा, अब सोचो उसे, जब मैंने x कॉमन ले लिया अब बचा क्या? x पावर f और एक तो लिखा नहीं जाएगा, अगर आप लिख भी देते हैं गलत होगा भी नहीं, राइट? तो हम लोगों ने उल्टा यहाँ x कॉमन ले लिया। फिर ये प्लस का चिन्ह है क्या? जब ये प्लस का चिन्ह है बाबू तो बता इसमें बचेगा क्या? क्या बचा बाबू? 2। गुड,
ये 2 हो गया। X अब ये प्लस चिन्ह है, प्लस को नोट किया। क्या यहाँ पर कोई कॉमन आएगा? क्या यहाँ पर कोई कॉमन आएगा? नहीं आएगा। जब कुछ नहीं कॉमन आएगा ऐसे कंडीशन में, जब यहाँ पर कोई अंक कॉमन नहीं आएगा तो वहां पर गुणांक होता है 1। क्या होता है? 1। तो ऐसे स्थिति में हम लोग एक कॉमन लेते हैं और जब एक कॉमन लेते हैं सेम यही अंक उतार लेते हैं x प्लस 2। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। किसी प्रॉब्लम? नो ओके। सर। अब देखिएगा, क्या ये और ये, क्या ये और ये, क्या ये और ये सेम है क्या? यस तो क्या किया जाए? सही लगा बेटा, सही है। एक उतारा जाए। हाँ जी। तो अब इसमें से x प्लस 2 और अगली क्वेश्चन है x प्लस 1। ओके, ये मेरा आंसर आ गया बेटा। ये हुआ गुणनखंड का आंसर, राइट? सर जी तो इस x प्लस 1 काहे लगा दिए? x प्लस 1 क्यों लगा बेटा? देखो पहले बताओ, ये दोनों और ये दोनों क्या सेम है? यस सर। मिल रहे हैं ना? तो जब दोनों सेम हो जाएंगे ना तो इनमें से एक उतारा जाएगा। बात सुनो, जब हम लोगों ने इसमें से एक कॉमन ले लिया बाबू, तो अब क्या बचा? x प्लस 1। इसको भी क्वेश्चन कर दो। इसमें हाँ गुरुजी सर जी भाई हाँ बोलो। स्क्वायर में लगेगा x प्लस 2। स्क्वायर नो बेटा, नो। यहाँ किस, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर तब लगता जैसे यहाँ पर कॉमन था। ये भी दोनों समान अगर होते हैं x प्लस 1 के रूप व x प्लस 2 के रूप में, तब आप स्क्वायर लगा सकते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में आप स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक वादा करता हूँ कि मैथ का जबरदस्त क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन बात यह है कि आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा, तभी आपके अंदर रंग आएगा। अगर आप ये सोचें कि मैं यहाँ सीख लिया हूँ, घर पे नहीं पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं है बेटा। आपको घर पर जहाँ जितना पढ़े 1 घंटा, तो आपको इससे 4 गुना आपको मेहनत करना पड़ेगा घर पे, या 2 ही गुना मेहनत करो, लेकिन मेहनत आपको कहाँ पर करना है? घर पे। तब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस हो गए नोट्स? चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं।